हाँ, तो हम लोग कल ख़त्म किए हैं बौद्ध धर्म वाला ना। बुद्ध से संबंधित जो जानकारी था हम लोग ले लिए हैं। आज हम लोग नए प्रश्न नवीन विचार, चैप्टर का नाम था यही, नए प्रश्न नवीन विचार में हम लोग जो है अब देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, हम बताए थे कि उत्तर वैदिक काल में जो है दो धर्म उभर के आया, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। मतलब कि इसमें दो विचारक आए, एक बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जी और एक महावीर जी। तो अब जैसे बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, अब जैन धर्म के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, मतलब 1000 भी है वो ईसा पूर्व में है। ठीक है, यानी कि 1000 प्लस पॉइंट वाला समझ आना। तो उत्तर वैदिक काल का जो निर्धारण किया गया है, काल निर्धारण, वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और इसी में ही जो इस काल का जो लगभग अंत हो रहा है उत्तर वैदिक काल का, तो उसी समय जो है वो दो विचारक उभर कर आए 600 ईसा पूर्व के आसपास। ये जो 600 ईसा पूर्व है, इसी के आसपास जो है वो दो विचारक आए, एक जो है से गौतम बुद्ध और एक जो है महावीर जी। तो गौतम बुद्ध से हो गया बौद्ध धर्म और यहाँ से हो गया जैन धर्म। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग को अब दो धर्म देखने को मिलता है। अब जो है ऋग्वैदिक कालीन या जो वैदिक कालीन जो धर्म पहले से जो चलते आ रहा था, धीरे धीरे उनमें जैसे और जटिलताएं उत्पन्न होती जा रही थी। अब उनमें जैसे धीरे धीरे कमियां आने लगी। कमी मतलब कि लोग जैसे अब उस धर्म को मानने के लिए अब कम जनसंख्या में रह रहे थे। ठीक है, अब उनको जो धर्म जिस धर्म का नियम जो है सरल है, उस धर्म के प्रति ज़्यादा अग्रसर हो रहे थे। जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। बौद्ध धर्म का कहना था कि हमारे धर्म में भी मैं जो है से कोई भी व्यक्ति अपना सकता है बौद्ध धर्म को, है ना। अमीर गरीब छोटा जाति प्रथा को कोई भेदभाव नहीं दिया गया था, स्त्री हो पुरुष हो सभी जो है से अपना सकते थे। अब जो है हम जानेंगे यहाँ पे, अब ऐसे इस चैप्टर में बताया गया है महावीर जी के बारे में मुख्य रूप से। ठीक है, लेकिन महावीर जी के बारे में तो जानेंगे, लेकिन साथ साथ में जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये जैन धर्म है, जैन धर्म में एक संस्कृत वर्ड है जीन। तो जीन एक वर्ड है, उसी से निकल के आया है जैन। संस्कृत वर्ड है जीन, जो है एक संस्कृत वर्ड है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है विजेता, या आप बोल सकते हैं जीतने वाला। ये इसका कोई चीज है, अर्थ है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति जो है ये संस्कृत वर्ड है जीन। ठीक है, तो संस्कृत वर्ड जीन से जो है जैन धर्म की उत्पत्ति हुआ है, जीन से जैन बना है। और जीन का मतलब होता है विजेता, ठीक है, या जीतने वाला। अब यहाँ पास बात आता है विजेता या जीतने वाला, ये वर्ड जो है, तो जीतने वाला आखिर क्या जीतने वाला। जैसे जीतने वाली चीज़ें बहुत चीज़ जीता जा सकता है। ठीक है, बहुत चीज़ों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो विजेता का मतलब यहाँ पास ये नहीं है कि तुम युद्ध में लड़के जैसे किसी से छीना छोरी करके किसी पे जबरन अधिकार कर लेना, उसको जीत लेना। उसका मतलब जैन धर्म में इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, विजेता यहाँ पास कहा गया है, जीन का मतलब है कि अपने आप पर विजयी पाना।
ये जो विजेता का अर्थ निकल रहा है ये हिंसा युक्त नहीं है, ये वर्ड जो है हिंसा युक्त नहीं है। जैन धर्म में जो है वो अहिंसा का मुख्य ध्यान रखा है। ठीक है, सबसे प्रमुख स्थान जो दिया जाता है जैन धर्म में वो जो है अहिंसा का है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का हत्या नहीं करना, किसी जीव को मारना नहीं, इन सही बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसको और खोल लो। तो ये अहिंसा है, तो इसी से रिलेटेड है विजेता, अर्थात हम जानते हैं कि से मतलब बौद्ध धर्म में भी यही चलता आ रहा था कि लोग जो है से दुखी आखिर क्यों हो रहे थे। वो जो है से अपने आप पर विजय नहीं पा रहे थे, उनके जो लोभ था, इच्छा था, उनकी जो इच्छाएं थी उनको जो है से पूरी नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, इसलिए वो जो है से दुखी हो रहे थे। अगर हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां की अगर बात करेंगे तो उस ज्ञानेंद्रियां पर विजय पाना एक विजेता का काम है। ठीक है, ये जैन धर्म में मतलब कि ज्ञानेंद्रियां पर विजय पाना, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां जो है से बहुत से गलत कामों को करवाता है, बहुत अहम भूमिका है। ठीक है, आँख है तो आँख से बढ़िया चीज़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वही जो है से खराब जो चीज़ें देखना है वो और आकर्षक उसको लगेगा, है ना। सुनना हो तो सुनने के लिए बढ़िया बातें, मोबाइल में भी देखना कि बढ़िया अगर बात आए मोबाइल में, मोटिवेशनल हो चाहे कोई भी वैसा सत्य वचन किसी का आए तो उससे दूर भागेगा लोग। लेकिन वही जब गंदी बातें चलने लगे, ठीक है, जो आकर्षक हो बिल्कुल, तब देखो कि उस पर बहुत ज़्यादा और ध्यान लगाता है। तो यहाँ पर विजेता का मतलब है कि ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाना। ठीक है, बोल सकते हैं कि मन पर विजय पाना। ये है यहाँ पर विजेता का अर्थ। और इसमें जो है जैन धर्म में जो है से अहिंसा को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि जैन धर्म जो है से लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखता है। इसके साथ साथ में जो है जैन धर्म में वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। मतलब कहने का मतलब है कि कर्म के अनुसार ही मानव के जो है जन्म मृत्यु होती है। कहने का इसका मतलब ये है। ठीक है, तुम अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे घर में जन्म हो, ठीक है, अच्छे कर्म करो, उसके हिसाब से उसकी मृत्यु होगी। मतलब कि ये इसको जैसे जैन धर्म में इन बातों को जो प्रधानता दिया गया है कि पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में ये जो है जैन धर्म विश्वास रखता है। इसके साथ है कि ये जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर आए हैं। तीर्थकर कहने का मतलब कि धर्म को बताने वाला, धर्म के जो अपने द्वारा जो दिया गया जो धर्म है, जो सभी को अच्छा लगे या जिनको भी अच्छा लगे, तो उस धर्म के बारे में विचार प्रस्तुत करना, ठीक है, उसके बारे में बताकर उसको जो है मार्ग दिखाना तीर्थकर का अर्थ होता है। ठीक है, तो जैन धर्म में जो है वो 24 तीर्थकर आए। चौबीस तीर्थकर में जो है वो पहला जो तीर्थकर हुए वो ऋषभ देव थे। ठीक है, तो ऋषभ देव थे और बाकी की जो जानकारी है लास्ट में दिया जाता है, पार्श्वनाथ की जानकारी दिया जाता है। और एक जो है सबसे लास्ट और अंतिम जिसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया वो महावीर जी है। तो महावीर जी के बारे में जानकारी दिया जाता है। और बाकी की जो जानकारियां हैं, जितने भी तीर्थकर जो बचे, तो उनके बारे में जो है जानकारी ऐतिहासिकता जो है उनको संदिग्ध है, मतलब कि संदेहजनक है, संदेहास्पद है, भ्रमयुक्त है। मतलब कि सही रूप से उनके बारे में जानकारी नहीं है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके जो तीर्थकर हुए वो ऋषभ देव थे।
ये जो है वो प्रथम तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर यही हुए ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को ही जो है से मतलब कि जैन धर्म का संस्थापक का श्रेय जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, मतलब श्रेय कौन जाता है कि इनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना किया गया है, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो यही है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक हो गए ऋषभ देव जी। अब उसके बाद डायरेक्ट जो जानकारी मिलता है, इनको जो है ऋषभ देव को जो है आदिनाथ भी बोला जाता है। ठीक है, आदिनाथ, ऋषभ देव या आदिनाथ। इसके बाद जो है डायरेक्ट जो 22वां के हमके जानकारी मिलता है। 22वां जो है वो अरिष्ट नेमी है। ठीक है, अरिष्ट नेमी। तो इनके बारे में भी मतलब ये दोनों जो वर्ड मिला है, ऋषभ देव या आदिनाथ, फिर उसके बाद आगे 22वें जो गुरु हैं या तीर्थकर जो है वो है अरिष्ट नेमी। तो इन लोग दोनों के बारे में जो हमको जानकारी मिलता है वो ये जो है ऋग्वेद में इनको जो है मिलता है चर्चा। तो ऋग्वेद से हमें इन लोग दोनों के बारे में जानकारी मिलता है, 22वें तीर्थकर और प्रथम तीर्थकर। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो 23वें हैं, वो है पार्श्वनाथ। तलावी सा है आधा। पार्श्वनाथ तो ये 23वें हैं। इनका जो इनके जो पिता हुए अश्वसेन, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है, और ये जो है से काशी के थे। काशी हम बताए थे ना, जनपद महाजनपद, ये सब के बारे में हम चर्चा किए हैं। उनमें से कुछ जो जनपद थे या महाजनपद जो थे वो जैसे गणराज्य के रूप में थे, है ना। कहीं कहीं जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो कहीं कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, है ना। तो ये जो है से ये पुत्र हैं, मतलब कि इनके पिता हो गए अश्वसेन। तो ये जो है इक्ष्वाकु वंश के थे। वंश के राजा थे। ये जो है ये भी चूंकि जैन धर्म के तीर्थकर हैं, तो जैन धर्म से रिलेटेड जो है ये 4 महाव्रत दिए। 4 महाव्रत, महाव्रत कहने का मतलब कि शिक्षा वाली बात, ज्ञान वाली बात। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो 4 ज्ञान वाली बात दिया गया। चार महाव्रत, 4 महाव्रत में है एक जो है वो सत्य, दूसरा जो है अहिंसा, तीसरा जो है अपरिग्रह, और चौथा जो है अस्तेय। महाव्रत मतलब कि शिक्षा वाली बात कहना। ठीक है, ये 4 शिक्षा वाली बात बोले या 4 महाव्रत बोले। सत्य मतलब कि ये कहते हैं कि मनुष्य को जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
ठीक है, हमेशा सत्य। दूसरी बार बोलते हैं कि वो जैसे कोई भी मनुष्य हो वो हिंसा ना करे, हिंसा युक्त ना हो, किसी की हत्या ना करे, ठीक है। तीसरी जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हो गया कि धन का संचयन न करना, जैसे होता है कि अब जैसे जो भी व्यक्ति धन का संचयन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो लोभ में कर रहा है धन का संचयन, है ना, उसके पास लोभ है। तो उनके द्वारा जो दिया गया है वो कहते हैं कि इसे अपरिग्रह हो, व्यक्ति धन का संचयन ना करे, वो सभी जो है समानता के रूप से चले। उनके धर्म, जैन धर्म में अपने जब मतलब कि जैन धर्म की ये तीर्थकर थे तो इन बातों पर बोला करते थे ताकि जैसे उस जैन धर्म में जैसे सभी में एकजुटता रहे, मतलब कि सभी में बराबर की भाव रहे, ठीक है। नहीं तो अगर मान के चलते हैं कि सभी में, अगर जैन धर्म में अगर इस बात को चर्चा किया जाता है कि हाँ कोई भी व्यक्ति कितना भी धन रख सकता है, तो हो सकता है कि वो जैसे सभी व्यक्ति जितने भी धर्म में थे वो अपने अपने धन को ग्रहण करने में लग जाते, ठीक है। तो इसलिए वो अपरिग्रह मतलब कि धन का संचयन न करना वो बताए हैं। आस्ते, आस्ते मतलब कि चोरी ना करना, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है इन चार बातों पर जिक्र किया गया है, ये चार बात। इसके साथ साथ में ये जो है ये इनका जो फिर बाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो झारखंड में है एक गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह जिला है। मृत्यु की हम बात करें झारखंड के गिरिडीह जिले में है समेध पर्वत। समेध पर्वत पर इनका हुआ था मृत्यु, ठीक है। इनके जो अनुयायी जो हुए, इनके जो अनुयायी कहलाए वो कहलाते थे निर्ग्रंथ। अनुयायी का मतलब कि इनके धर्म का पालन करने वाले, इनके बोले इनका खास चेला, ठीक है, इनके शिष्य जो कहलाते थे वो निर्ग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। तो ये जो है पार्श्वनाथ हो गए। पार्श्वनाथ के बाद अब जैसे ये 23वें हैं तो 23वें के बाद आएंगे 24वें, क्योंकि महावीर जी हैं। तो इसको अभी उतारो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। हाँ, तो अब 23वें तक हम लोग जान गए थे। अब जो है 24वें तीर्थकर जैन धर्म के जो हुए वो महावीर जी थे। महावीर जो थे वो बाकी जो तीर्थकर जो थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये जो अपने धर्म में जो आने वाले जो कुछ जो गलतियाँ थी, ठीक है, कुछ जो दिक्कतें थी उसको सब मतलब कि सभी को सुधारे हैं। और ये काफ़ी मतलब कि फेमस तीर्थ कर रहे हैं, काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, ठीक है, बाकी सब से प्रभावित रहे हैं ये, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
इनको जो है बचपन का जो नाम सॉरी मूल जो नाम था, इनका मूल नाम जो है वो वर्धमान है। जैसे बुद्ध जी के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, लेकिन अब यहाँ पर सिद्धार्थ जी जो है अब बनेंगे इनको पिताजी, मतलब कि अब वही पिताजी नहीं है, ठीक है। मतलब सिद्धार्थ नाम के अब उनके पिता हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो जो सिद्धार्थ है वो जैसे बुद्ध के बचपन का नाम है, और यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वो महावीर जी के पिता है, ठीक है। और पत्नी का भी नाम उसने है, अब एक में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें जो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर हुए, हम बताए कि जो मतलब कि जैन धर्म का जो संस्थापक मतलब स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ऋषभ देव का है। लेकिन अगर बात कर दे कि वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक के अगर क्वेश्चन में अगर डाले तो वास्तविक संस्थापक करके दे क्वेश्चन तो फिर महावीर जी को होगा, ठीक है। अगर ऐसे श्रेय देता है कि मतलब कि हाँ केवल वास्तविक न लगा के क्वेश्चन देता है कि मैंने जैन धर्म के जैसे संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव वहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक अगर कह देगा तो वहाँ पास फिर महावीर जी को लगाना होगा, ठीक है। तो इनके बचपन मूल नाम जो है से वर्धमान हो गया, और इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट, ठीक है। नहीं, वैशाली जिला बिहार में। इधर से एक नदी आया, इधर से एक नदी है, इधर से एक नदी गया, है ना। तो इसके ठीक ऊपर ही जो है वैशाली हम बताए थे ना। तो ये वैशाली के कुंड ग्राम में जैसे इनका मतलब कि जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम है वो हो गया सिद्धार्थ। ये जो है ज्ञात्री कुल या कहीं कहीं देता है जातक, ठीक है। क्षत्रिय थे। ठीक है। और इनके जो माता जो थी, माता का नाम त्रिशला। तो इनका जन्म हो गया 540 ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ जी हो गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज मतलब हो जाना इससे सिद्धार्थ कौन है, और माता त्रिशला हो गए। इसके बाद जो है इनके जो एक पुत्री हुई, ठीक है। तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, या इसको जैसे अनुजा भी कहीं कहीं मिलता है। लुसेंट वगैरह पढ़ना तो उसमें इसका जिक्र रहेगा, और कई पुस्तक में, ठीक है, अनुजा का मिलता है जिक्र। और इसके बाद इनके जो दामाद हुए जमाली या जमाली ऐसे करके, मतलब कि इनके पति, ठीक है। पत्नी तो ये ना हुई,
प्रियदर्शना महावीर महावीर जी के पत्नी जो हुए उनका नाम था यशोदा। और बुद्ध भगवान के जो पत्नी हुई उनको नाम था यशोधरा। ठीक है। यहाँ पास भी कंफ्यूज हो जाएगा आप लड़कन। ठीक है, यशोदा यशोधरा में। अब अगर दे देगा कि से हाँ महावीर जी के पत्नी का नाम क्या था, तब उसमें यशोधरा और यशोदा डाल देगा, तब उसमें जैसे गलत मारा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब उनको में तो ऐसे होगा जब मैं ज़्यादा याद रहता है। बोला मैंने गौतम बुद्ध वाला ये डाल देगा पहला ऑप्शन, सौदा तो मारा दे पहला ऑप्शन डाल देगा ज़्यादा बोला। तो इनके साथ साथ में मतलब कि ये अच्छे विचारक थे। ठीक है, तो अच्छे विचारक थे, तो इनके माध्यम से वो जो 4 जो महाव्रत जो दिए थे, ये सर्वनाथ जी जो अभी जो बताएं कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्ते, तो ये 4 जो दिए थे, तो ये भी उस नियम को फॉलो करते थे महावीर जी। ठीक है, जो शिक्षा वाली जो बात है एक हो गया सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और एक है अस्ते। ये चारों तो पहले से ही चला आ रहा था। ठीक है, लेकिन महावीर जी जो हैं इनमें जो है ये एक ब्रह्मचर्य जोड़े थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो ये पूछ देता है क्वेश्चन में कि ये 4 तो पहले से था ही। ठीक है, तो ये पूछ देता है कि महावीर जी के द्वारा जो मतलब कि जो जैन धर्म में जो 5वां जो जोड़ा गया वर्ड है, ठीक है, वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये पूछ देता है। तो अब जो है यहाँ पास ये ब्रह्मचर्य को ये जोड़े हैं। अब उनके यदि हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए भी वो जो है जिस तरह से बुद्ध भगवान जो है से अपने घर को त्यागे थे, गृह त्याग किए थे, ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है अपने गृह त्याग किए थे, घर मतलब। ठीक है, तो ये गृह त्याग किए थे। इनको जो गृह त्याग हुआ था, तो गृह त्याग इनके बड़े भाई थे, इसका नाम था नंदीवर्धन। तो इन्हीं के आज्ञा से मैंने आज्ञा लेकर जो सो गृह त्याग किए थे। ठीक है, गृह त्याग किए थे, तो ये जो है 30 वर्षों की आयु में, तीस वर्ष की आयु में जैसे ये अपने गृह त्याग किए, अपने घर को छोड़ दिए, और जैसे ये भी अपने ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए जो है निकल पड़े। और ये भी मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं सन्यासी जीवन अपनाए ज्ञान के लिए। ठीक है, तो उनके बाद जो ये पहुंचते हैं, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होता है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है और साल वृक्ष के नीचे उनको जो प्राप्त हुआ था बुद्ध जी को, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनको जो है साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और एक नाम था उस गांव का ज्रिम्भिक। ज्रिम्भिक ग्राम में। ठीक है, ये बिहार में ही।
तो रिजुपालिका नदी के किनारे जो माने तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है, ये जो है लगभग मतलब कि 12 वर्षों की तपस्या के बाद जो है से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ये 12 वर्ष की तपस्या किए थे, वो जो थे वो 6 वर्ष की तपस्या किए थे। ये 12 वर्ष की मतलब कि कह सकते हैं कि 42 वर्षों की अवस्था में वो जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। 30 वर्ष में निकले और 12 वर्ष लग गया ज्ञान प्राप्त करने में। 30 12 42 वर्ष। ठीक है, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद उनको जो है से अब मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद इनको जो मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में जो है इनको मृत्यु हो जाता है, जो कि पावापुरी में। ठीक है, हाँ, पावापुरी का मतलब कि अर्थ निकाला गया है। पावापुरी का अर्थ होता है कि बिना पाप वाला गांव, पाप से मुक्त गांव। ठीक है, तो इनको जैसे मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व। ये 72 वर्ष की अवस्था में ये मतलब कि निर्वाण को प्राप्त कर गए थे। तो पावापुरी में जैसे इन्हीं से रिलेटेड जैसे जल मंदिर है ना। ठीक है, अब जो है से ये भी जैसे इनके द्वारा जैसे बुद्ध भगवान दिए थे मतलब कि शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, है ना, अपने विचार को प्रकट किए थे। तो उसी प्रकार से ये भी अपने विचार को प्रकट किए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है त्रिरत्न। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर हम बता रहे हैं त्रिरत्न। हाँ, तो जैन धर्म में जो है से त्रिरत्न की बात किया गया है। ठीक है, त्रिरत्न, त्रिरत्न में जो है वो आता है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है वो सम्यक चरित्र। इन तीनों को मिलाकर ही इसको बोला जाता है त्रिरत्न। क्वेश्चन पूछता है कि त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिरत्न की चर्चा जो है से जैन धर्म में किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन उठा के देता है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हम समझा दे रहे थे। उसका कहने का मतलब है, सम्यक मतलब हम बताए थे। अच्छा, सम्यक मतलब हम बताए थे शुद्ध। ठीक है, सत्य में बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दर्शन का सम्यक दर्शन यहाँ पास कहने का मतलब है, इसके माध्यम से वो विचार प्रकट करते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जितने भी मानव मनुष्य हैं, सभी में आत्मा निवास करती है। ठीक है, आत्मा निवास करती है, वो जीवित है। तो इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उसको जो है से समान दृष्टि से देखें। सम्यक दर्शन कहने का मतलब कि समान दृष्टि से देखें उसको। ठीक है, बराबर दृष्टि से, उनका कहने का मतलब है दर्शन का मतलब। फिर उसके बाद आता है कि सम्यक ज्ञान। अब जैसे सम्यक ज्ञान मतलब कि सम्यक दर्शन मतलब समान दृष्टि से देख रहे हैं हम,
किसी चीज को, तो उस दृष्टि समान दृष्टि से देखने के कारण उसके वजह से जैसे हमको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगा। समान दृष्टि से देख रहे हैं, बराबर की दृष्टि से, मतलब उसको हम बोल सकते हैं एक तरह से कहने का मतलब कि हम हीन दृष्टि से नहीं देख रहे हैं उसको, ठीक है, गलत दृष्टिकोण से उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसको शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं, शुद्ध आचरण को मैंने करते अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए देख रहे हैं, तो उनको ज्ञान भी जो प्राप्त होगा वो सम्यक ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होगा, ठीक है, वो शुद्ध ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद है सम्यक चरित्र। तो बोलते हैं कि अपने जीवन में जितने भी जो अपने जो आचरण है उसको शुद्ध बनाइए, सम्यक चरित्र को रखिए, ठीक है। तो इस तरह से महावीर जी के द्वारा जो दिया गया ये है वो त्रिरत्न कहलाया है, ठीक है। तो महावीर जी के बारे में भी अब जो भी डिटेल्स था हम बता दिए, और ये चैप्टर जो है नए प्रश्न नए विचार ये जैसे समाप्त हो गया।